नमस्ते दोस्तों, मेरा टैलेंट मेरी पहचान, माई टैलेंट इज माई आइडेंटिटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम फ्री एंड्रॉइड कोर्सेज की क्लासेस लेकर के आप सभी लोगों के सामने हमेशा आते रहते हैं। कल से शायद आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएगा और आप सभी लोग बाकायदा डिवाइस को वीडियो में देखने की अपेक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट एंड आउटपुट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सॉफ्टवेयर्स यानी कंप्यूटर या एंड्रॉइड के माध्यम से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट, हम आमतौर पर इन चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आज एंड्रॉइड के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। जिस तरीके से हमने कल भी आपको छोटी मोटी हिंट दी थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कल की क्लास में, लेकिन आज उसको विधिवत एवं विस्तृत तरीके से जानेंगे। दोस्तों, हार्डवेयर वह डिवाइस के अंग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। हार्डवेयर अंग निम्नवत हैं। हम अपने अभी फिलहाल फोकस हमारा कहाँ है? हमारा फोकस अभी है एंड्रॉइड पे, इसलिए हम हार्डवेयर किसको बताएंगे, किसके अंगों को बताएंगे? एंड्रॉइड के अंगों को हार्डवेयर को बताएंगे। मोबाइल में एंड्रॉइड में लगने वाला भौतिक हर सामान हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर भौतिक का हर सामान, जैसे चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, चाहे मोबाइल का मदरबोर्ड हो, चाहे बैटरी हो, चाहे एक कागज की पुर्जी ही अंदर किसके क्यों ना लगी हो, ये आपके हार्डवेयर हैं। ठीक है, सभी कुछ एंड्रॉइड मोबाइल में हार्डवेयर होता है जो भौतिक उससे लगता है, यानी मानव निर्मित सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता। अभी फिलहाल हार्डवेयर पर फोकस है, इसलिए हम हार्डवेयर को महसूस करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की बॉडी को पूरी तरीके से टटोलें। ये आपको पूरा एक चौकोर टाइप का एक छोटा मोटा डिब्बा नजर आता है। इसी डिब्बे से हम लगभग सभी प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपका हार्डवेयर है पूरा। चाहे आप अंदर इसके पेच खोल करके देखोगे, यहाँ तक कि इसका पेच भी यदि माना जाए तो वो हार्डवेयर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिवाइस के वह अंग होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख या महसूस कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आमतौर पर जिन लोगों को दिखाई देता है वह सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, मगर जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता वे सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऐप सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एवं एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। मित्रों, सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। ठीक इसी प्रकार सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। और अपडेट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। अपडेट का मतलब होता है पुरानी चीज को नया कर देना। ठीक है, कभी कभी नई चीजों में से भी पुरानी चीजों को हटा देते हैं, उसको भी अपडेट बोलते हैं। मतलब कुछ नया मिल जाना। अपडेट मतलब खबर। एक हिसाब से अपडेट का मतलब क्या होता है? खबर होता है, जैसे कि न्यूज अपडेट यानी न्यूज खबरें, है ना, इस तरीके की अपडेटें होती है। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट का मतलब है वो पुरानी चीज को नया कर देना ही अपडेट कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने अपना एक पुराना एप्लीकेशन था, उसमें कॉन्टेक्टस फीचर नहीं जुड़ा था और मैंने कॉन्टेक्टस फीचर जोड़ दिया, तो ये अब क्या आएगा आप लोगों के पास? यदि प्ले स्टोर यूजर हैं आप लोग या किसी प्रकार के यूजर हैं, आपके पास अपडेट आएगा। अपडेट से जब आप इसको अपडेट करोगे तो आपको नया चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो एंड्रॉइड वर्जन 13 से एंड्रॉइड वर्जन 14 हो जाता है और 14 से 15 हो जाता है, 15 से 16 हो जाता है। इसी तरह सिक्योरिटी अपडेट जैसे 5 जुलाई 2024 था, अगला सिक्योरिटी अपडेट आया तो 5 दिसंबर 2024 हो गया। समझ में आ रही पूरी बात? तो 5 जुलाई 2024 वाला जो सॉफ्टवेयर था वो पुराना था, यानी अब जो 5 दिसंबर 2024 वाला आया है इसमें ज्यादा ताकत है, इसमें ज्यादा एडवांस तरीके की सिक्योरिटी सुविधाएं ऐड की गई हैं। ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं अपडेशन को। ओके, ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जैसे किसी भी प्रकार का ऐप। ठीक है, अब आप कहोगे सर गेम भी तो ऐप ही होता है और एप्लीकेशन भी ऐप होता है। बिल्कुल ऐप होता है, लेकिन ये काम अलग अलग करते हैं। जहाँ गेम का काम आपको मनोरंजन कराना होता है, वहीं एप्लीकेशन का काम दूसरा होता है। यानी गेम की तरह ऐप नहीं चलते। ठीक है, ऐप और गेम बहुत अलग चीज है। लेकिन सॉफ्टवेयर, यदि कोडिंग की बात करी जाए तो सारी कोडिंग एक ही जैसी होती है। जिस तरह यूट्यूब पर हम दूसरों की वीडियो को यदि आप डालते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है, इसी तरीके से यदि आप दूसरे के ऐप का कोई थीम, फोटो या ऐसा चुरा करके अपने पास लगाओगे ऐप में तो कॉपीराइट आपका आ जाता है। ठीक है, लेकिन कोडिंग का कोई कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि
सबको पता है भाई एक ही प्रकार की कोडिंग से सारे काम होने हैं। अब ऐसा तो है नहीं तुम सेमीकोलन लगा करके काम चला लोगे, हम अपोस्ट्रोफी लगा करके काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए कोडिंग पर कोई कॉपीराइट कभी भी नहीं आती। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर समझाया जिन्हें हम छू नहीं सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर जैसे आ गए आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारे एप्लीकेशन। यहाँ तक कि अभी जिस चीज से आप मुझे सुन पा रहे हो, यूट्यूब से मुझे सुन पा रहे हो, वह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख या महसूस कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते। अब बात करते हैं गेम सॉफ्टवेयर। गेम सॉफ्टवेयर वह चीज है जिससे हम गेम खेलते, जैसे कि बहुत ही प्रचलन में अभी कुछ गेम्स हैं हमारे पास, जैसे हैंड क्रिकेट है, पुराने समय का ब्लाइंड लेजेंड, और बोर्ड गेम्स यानी डाइस गेम्स, माइंड गेम्स, कई सारे ऐसे गेम्स हैं जो अवेलेबल हैं हम सभी लोग के लिए। ये गेम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसे हम सभी लोग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए या बंद रखने के लिए करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम आपके मोबाइल को सुचारू रूप से चलाए रखना होता है। ठीक है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के काम कराना होता है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, जैसे कि उसमें लगते हैं 35,226 तो मित्रों ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर आपने समझा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। इसका काम सिस्टम को चलाए रखने के लिए होता है, जैसे सिस्टम को बंद करना। अब कोई बटन हम दबाएंगे तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हमें सिट डाउन होना है या फिर हमारी डिस्प्ले की लाइट बढ़ानी है या लाइट घटानी है। ये चीजें सॉफ्टवेयर ही उनको बताता है। बटनों के माध्यम से वह डिवाइस को हर चीज बताता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। ठीक है, उसी तरीके का मोबाइल का जो माइंड है वो आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड या मोबाइल का चलने वाला वर्चुअल सीपीयू। ठीक है, मोबाइल में भी सीपीयू होता है। ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर की अपेक्षा अलग नहीं रखा जाता। ठीक इस तरह जिस तरह लैपटॉप का सीपीयू लैपटॉप से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात कर लिया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से आप समझ ही रहे हैं, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर यानी आपकी सुरक्षा को लेकर के जो नए अपडेट आते हैं, सुरक्षा अपडेट जो आते हैं, उसे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और जो आपके पूरे मोबाइल को, एंड्रॉइड को चला करके रखता है, पूरे एंड्रॉइड को मैनेज करता है ना, उसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। हमने परसों वाली क्लास में आपसे गुफ्तगू की थी उस चीज से रिलेटेड में। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। जहां कंप्यूटर में मॉनिटर नॉर्मल आउटपुट होता है, वहीं मोबाइल में डिस्प्ले इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करती है। कंप्यूटर में इनपुट कीबोर्ड होता है और ठीक एंड्रॉइड में इसी तरह से डिस्प्ले इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट का काम करता है और कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी मॉनिटर आउटपुट का काम करता है। ठीक है, अब हम पहले छोटी परिभाषा में समझते हैं इनपुट और आउटपुट आखिर है क्या। इनपुट जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल को किसी भी माध्यम से कमांड देते हैं, चाहे पावर बटन दबा करके डिवाइस को बंद करना हुआ, वॉल्यूम अप बटन दबा करके डिवाइस की वॉल्यूम बढ़ाना हुआ, वॉल्यूम डाउन दबा करके डिस्प्ले की वॉल्यूम घटाना हुआ, तो कीबोर्ड से कमांड दी जाती है कंप्यूटर को। इसी तरीके से हम मोबाइल में चाहे स्क्रीन पर नेविगेट कर रहे हो, जेस्चर, देखो नेविगेटिंग को जेस्चर कहा जाता है। ठीक है, जैसे चाहे हम मोबाइल को छू रहे हैं वो भी जेस्चर ही कहलाएगा। मोबाइल में कुछ भी आप डिस्प्ले पर करोगे वो जेस्चर कहलाएगा। अब जैसे मान लो तुम पावर बटन दबाओ तो ये जेस्चर नहीं कहलाता, लेकिन यदि आपने हाथ से, उंगली से, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली से कुछ भी किया तो ये जेस्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? जेस्चर कहलाता है। ठीक है, अब हम जब कोई भी जेस्चर से नेविगेट करते हैं या कहीं भी स्वाइपिंग करते हैं, लेफ्ट देन राइट, राइट देन लेफ्ट, है ना, या दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, है ना, स्वाइप करते हैं तो ये जेस्चर कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले से ही इनपुट देते हैं और डिस्प्ले से ही आउटपुट प्राप्त करते हैं। देखो, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट देते हैं। हम क्या देते हैं कंप्यूटर को? इनपुट देते हैं। जैसे एक लोटे में पानी और शक्कर कौन डालता है? हम डालते हैं। और शरबत बना के कौन देता है? लोटा देता है।
है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम डिस्प्ले को कमांड देते हैं और डिस्प्ले हमको उसका परिणाम दिखाता है, उसी तरीके से इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट में कंप्यूटर को कमांड हम देते हैं या मोबाइल को कमांड हम देते हैं, मगर आउटपुट मतलब हम उसका परिणाम ले लेते हैं। सपोज कि हमने कमांड दिया यूट्यूब खोलो, तो यूट्यूब खुल जाता है। उदाहरण के लिए हमने यूट्यूब पर क्लिक किया तो ये हमने क्या दिया, मोबाइल को, कंप्यूटर को इनपुट दिया है हमने, ठीक है। अब वो जो मोबाइल को इनपुट दिया है वो जो अब हमको परिणाम दिखाएगा, जो यूट्यूब खोल के देगा, अब उसने हमें ये आउटपुट प्रदान किया, यानी हमने जो कुछ किया उसका उसने आउटपुट प्रदान कर दिया हमको, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट प्रदान करने की चीजें। अब हम बात करते हैं मोबाइल के इनपुट अंग और आउटपुट अंग एवं मोबाइल का मात्र एक इनपुट आउटपुट। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट अंगों की, ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट अंग क्या हैं? कंप्यूटर के इनपुट अंग है यानी मोबाइल के इनपुट अंग। देखो, कंप्यूटर और मोबाइल के कुछ अंग सेम इनपुट होते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं कि कमांड देना, कमांड हम यहाँ भी देते हैं तो इनपुट होता है और कंप्यूटर को भी देते हैं तो इनपुट होता है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर आउटपुट इनपुट। जब हम नाम सुनते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जब हम नाम सुनते हैं तो मोस्टली हमें कंप्यूटर की याद बहुत ज्यादा आने लगती है, क्योंकि हम ज्यादातर उन्हीं चीजों में ये चीजें सुनने को पाते हैं। क्योंकि एंड्रॉइड के बारे में हम कभी सीखते नहीं है, कुछ जानते नहीं है, तो इस वजह से एंड्रॉइड में हमें ये चीजें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन आज आपको मिल रही है। कंप्यूटर के इनपुट यंत्र कीबोर्ड। इसी तरीके से मोबाइल में भी OTG के माध्यम से कीबोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। माउस, जिस तरह कंप्यूटर में आप माउस का उपयोग कर सकते हो, ठीक उसी तरह मोबाइल में भी माउस का उपयोग किया जाता है, ठीक। डिस्प्ले, कंप्यूटर का मॉनिटर इनपुट नहीं होता, लेकिन मोबाइल का मॉनिटर यानी डिस्प्ले इनपुट और आउटपुट दोनों ही होता है, ठीक है, क्योंकि हम उसी में स्वाइपिंग वगैरह करते हैं और उसी में हमको परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए वह इनपुट और आउटपुट दोनों ही अंग है। अब बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट में क्या आता है? जैसे हेडफोन हो गया, हेडफोन हमने उसमें लगाया स्लॉट में और वो हेडफोन में गाना सुनाई देने लगा, ये क्या है? आउटपुट एक अंग है, ठीक है, मोबाइल का। डायलर, डायलर क्या है? आउटपुट अंग है। डायलर जैसे जब हम फोन उठाते हैं और कान में लगाते हैं तो छोटा सा स्पीकर होता है, वो क्या है? हमारा आउटपुट है। स्पीकर जो है हमारा आउटपुट है, डिस्प्ले हमारा आउटपुट है। इस तरीके की। अब चार्जिंग पिन को इसमें मत जोड़ देना, वो ना तो इनपुट में आएगा ना तो आउटपुट में आएगा, क्योंकि हम डिवाइस को उससे कोई कमांड नहीं देते। वो अलग बात है कि मानने वाले मान लेते हैं। ठीक इसी तरह कैमरा भी है, इनपुट भी है। मोबाइल का कैमरा तो भाई इनपुट और आउटपुट दोनों ही है, ठीक है। हालांकि कैमरे को बेसिकली इनपुट के रूप में देखा जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि कई सारे बाहर से कैमरे आते हैं जो मोबाइल में जुड़ करके फोटो खींच लेते हैं और फोटो निकाल के देते हैं, लेकिन मोबाइल का जो कैमरा है वो नॉर्मली इनपुट है आपका, ठीक है, इनपुट है। अब कहोगे सर कैमरे की फोटो तो स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो डिस्प्ले आपका आउटपुट हुआ, कैमरा नहीं, ठीक है। कैमरा आपका इनपुट है, ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले कैमरा लगेंगे वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं, ठीक है। या आउटपुट वाले कैमरे भी आते हैं जो खींचे मोबाइल के कैमरे से जाते हैं मगर निकाले फोटो उसके कैमरे से जाती है, ठीक है, जो दूसरा कैमरा होता है। ये आपके समझ में आ गया। इसी तरीके से जिस तरह आप लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रिंटर का उपयोग करते हो फोटो कॉपी करने के लिए, उसी तरीके से मोबाइल में भी प्रिंटर का आप उपयोग कर सकते हैं बहुत ही इजीली OTG के माध्यम से, ठीक है। जिस तरह कंप्यूटर में आप प्रिंटर को बिजली से चलाते हो उस तरीके से मोबाइल में भी लगा करके आपको बिजली से कंप्यूटर इसको चलाना पड़ेगा, प्रिंटर को। प्रिंटर आपका क्या है? प्रिंटर इनपुट और आउटपुट। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आउटपुट है और इनपुट भी है। इनपुट जब हम उसके ऊपर कोई भी किताब रखते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं फोटोकॉपी करने के लिए और उसके स्लॉट को बंद कर देते हैं, फिर वो हमको फोटोकॉपी निकाल करके बाहर दे देता है, उसे हम इनपुट और आउटपुट दोनों ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई मोबाइल में प्रिंटर वगैरह जोड़ने की, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। आज हमने सीखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एवं आउटपुट, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हम तुरंत आपकी समस्याओं का हल निकालेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं क्लास नंबर 4 में।